नमस्कार छात्रों, गणित कक्षा 10 अनसोल्ड पेपर सेट 4 2025 का ये 822 BY सेट है। आइए इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या होगी। यहाँ देखिए हमने ग्राफ एक बना रखा है। ये जो रेखा होती है वो x और ये जो रेखा है वो y की रेखा होती है। अब यदि हमें x के शून्यांकों की संख्या पूछी गई है तो हम x को देखेंगे, x के शून्यांकों की संख्या। तो यहाँ देखिए x अक्ष है वो 1 2 3 बार विभाजित है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। x के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो पहले का v विकल्प ठीक होगा। तो पहले का क्या हो जाएगा? b विकल्प। दूसरा क्वेश्चन है, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अंत में 6 है, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 1 बचा 18, 2 नेम 18, 3 से काटिए, 3 एकन 3, 3 तिया 9 और 13, 13 से कट जाएगा, 13 एकन 13। तो 2 बार है, 1 बार 3 और 1 बार 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो दूसरे का ए विकल्प ठीक है, 2 बार 1 बार 3 1 बार 13। तो दूसरे का ए विकल्प ठीक होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हमें, संख्या 175 और 91 का HCF होगा। दो संख्याएं दी गई हैं, 175 और 91। 175 के अभाज्य गुणनखंड 5 तियो 15, 2 बचा 25, 55 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 से काटिए, 7 एकन 7, 91, 7 से कटेगा, 7 एकन 7, 2 बचा 21, 7 तियो 21, अब 13 से कट जाएगा, 13 एकन 13। HCF जो दोनों में फैक्टर है, तो दोनों में क्या है? 7। तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा? 7 आएगा निकल के, जो बी विकल्प सही है। ठीक है, तो तीसरे का बी विकल्प ठीक होगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या होगी? देखिए इसमें पहली संख्या दी गई है √3/5, तो यहाँ रूट नहीं हट पाएगा। √2, √7, √14 हो जाएगा, जो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √12 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका सी विकल्प सही होगा, क्योंकि √5 प्लस √7, √5 माइनस √7। अब एक ये योग अंतर का सूत्र बन जाएगा, एक में प्लस है एक में माइनस। तो √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो 5 माइनस, यहाँ केवल रूट हटेगा। ठीक, रूट में संख्या है तो स्क्वायर में रूट हटेगा। यहाँ 7 होगा, 5 में 7 गया, कितना बचेगा? 2, माइनस के हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक, तो ये हमारा सी विकल्प सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। समीकरण दो दे रखे हैं, 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1a2 2/3 हो जाएगा, b1b2 1/2 और c1c2 5/8 होगा। देखिए a1a2 भी बराबर नहीं है और c1c2 b1b2 के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होते हैं पहली संख्याएं, तो ये अद्वितीय हल होगा। क्या हो जाएगा? ये एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। छठा क्वेश्चन देखें, AP 6 10 14 का 25वां पद होगा। AP दी है 6
10 14 का 25वां पद। तो यहाँ ए प्रथम पद हमारा 6 हो जाएगा। सार्वांतर डी दूसरी संख्या में से पहली संख्या का अंतर 4 हो जाएगा। और ए 25 पूछा गया है तो ए प्लस के 24 डी, ए 6 है 24, डी कितना है 4, 24 चौक 96 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 102। तो 6 का जो है वो बी विकल्प सही हो जाएगा। 6 का बी विकल्प ठीक हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है। देखिए एक द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल 0। तो एक मूल दिया है x बराबर -2, तो मूल रख दो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 माइनस पी इक्वल 0। क्योंकि एक मूल दिया है तो x बराबर हम क्या रखेंगे -2 जो दिया है हमें। तो 4 और 2 -2 ये -4 और माइनस पी इक्वल 0। 4 से 4 कट जाएगा तो पी बराबर क्या बचेगा हमें 0। तो 7वें का ये ए ठीक हो जाएगा। 7वें का क्या क्वेश्चन ठीक होगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। 8वां दिया है 2 बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। देखिए विकल्प में हम जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट लगाएं। यहाँ 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी पूछिए। तो दूरी के लिए क्या होता है, पहली संख्या में से पहली संख्या घटाइए 4 माइनस के 2 का स्क्वायर, और एक दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटाइए 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 गया -2 बचेगा -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 रूट 8 और ये 2 रूट 2 हो जाएगा। तो 8वें का विकल्प बी ठीक होगा, 2 रूट 2। 9वां क्वेश्चन दिया गया है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। तो केवल हमसे ये सूत्र पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये डी विकल्प सही होगा क्योंकि यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर दे रखा है इन्होंने, और 360 की जगह 720 दिया है। तो ये 2 से कट हो जाएगा। तो ये इसका डी विकल्प सही है। ये जो सूत्र है किस में दिया गया है, डी विकल्प में दिया गया है। 10वां क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु के वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, और एक बाहरी बिंदु से जहाँ दूरी 5 सेंटीमीटर है स्पर्श रेखा खींची जाए तो उसकी लंबाई हमसे पूछिए। तो मानना हमें ये पी पर स्पर्श होगी। तो ये यहाँ पर एंगल कितना बनता है 90 का, तो ये क्यू हो जाएगा। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पी क्यू बराबर रूट ओ क्यू माइनस ओ पी स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण होता है, ये लंब और ये आधार। तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, और ये 16 का √4। तो ये कितनी निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। जो विकल्प बी ठीक है, 10वें का विकल्प बी ठीक हो जाएगा।